हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, वेलकम बैक टू योर चैनल इंग्लिश विद कोकिला। आज के वीडियो में हम कुछ इडियम्स और फ्रेजेस डिस्कस करेंगे जो कि सीडीएस 2025 में पेपर 1 और पेपर 2 में पूछे गए हैं। ठीक है, पेपर 1 एंड पेपर 2। एज वी ऑल नो कि 12th ऑफ अप्रैल को आपका सीडीएस का एग्जाम है, तो ये वीडियो आपकी एज अ रिविजन आप देख सकते हैं। ठीक है, एनडीए के लिए जो प्रेपरेशन कर रहे हैं वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, एज वी ऑल नो कि आपका टाइम अभी बहुत ही ज्यादा प्रेशियस है आपके लिए, लेट्स कम टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन। समवन्स ईयर्स आर फ्लैपिंग। समवन्स ईयर्स आर फ्लैपिंग, इस इडियम का मतलब क्या है? लेट्स लुक एट आवर ऑप्शंस। Someone in a state of intense agitation, someone in a state of heightened excitement, someone who is desperate to eavesdrop on a conversation, या फिर someone embarrassed at being caught in the act of lying. What does it mean? Someone's ears are flapping. Flap कर रहे हैं ears. तो कहते हैं ना कि कोई दूसरे की बातों को सुनने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्सुक होता है, बहुत ही ज्यादा डेस्परेट होता है, तब हम इस इडियम को यूज करते हैं someone's ears are flapping. So the right answer is option C. Someone desperate, desperate, बहुत ही ज्यादा desperate to eavesdrop. eavesdrop यानी कि दूसरों की बातों को कान लगाकर सुनना. So someone desperate to eavesdrop on a conversation. ठीक है, now next is twist of the knife. Twist of the knife. Options है हमारे: slicing through the difficulties that one faces in life, to accept defeat in the face of an enemy, the last thrust of a difficult operation, to make someone who is already feeling bad feel worse with one's words and actions. बताइए, ट्विस्ट ऑफ अ नाइफ का मतलब होता है कि अगर कोई इंसान ऑलरेडी बहुत बुरा फील कर रहा है, एक डिफिकल्ट टाइम से चल रहा है, तो अपने आप कुछ ऐसा करें जिससे उसकी तकलीफ और ज्यादा बढ़ जाए, है ना। कहते हैं ना कि अरे मेरी तबीयत ऑलरेडी सुबह से खराब है और तुम मुझे और ज्यादा परेशान कर रहे हो, या फिर मैं ऑलरेडी बहुत बुरा फील कर रही हूँ और तुम अपनी बातों से मुझे और ज्यादा बुरा फील करा रहे हो। So you're making a situation worse, है ना? You're making somebody feel worse with your words or actions. To make someone who is already feeling bad feel worse. Worse मतलब और भी ज्यादा बुरा feel कराना with your words, with your actions. ठीक है? So twist of a knife to make someone who is already feeling bad feel worse with one's actions or words. ठीक है? Blow your own trumpet. Blow your own trumpet. What is the answer? Options है: be very loud in company, all sound and fury signifying nothing, excessively boastful of one's own achievements, या फिर be scathing in one's criticism of others. What is the right answer? Blow your own trumpet. ब्लो योर ओन ट्रम्पेट यानी कि हिंदी में कहते हैं मुंह मियां मिट्ठू, अपनी ही बड़ाई करते रहना, अपने बारे में बोस्ट करना, है ना, अपने बारे में ही दिखावा करते रहना, अपनी ही बड़ाई करना, अपने ही बारे में अच्छी अच्छी बातें बोलना। एक्सेसिवली बोस्टफुल ऑफ वंस ओन अचीवमेंट्स, अपने ही अचीवमेंट्स के बारे में या फिर अपनी ही चीजों को लेके काफी ज्यादा दिखावट करना, अपनी ही बड़ाई करना। So, next is get under someone's skin. Get under someone's skin का मतलब क्या होता है? जब आप किसी को बहुत ज्यादा इरिटेट कर देते हैं, बहुत ज्यादा अनॉय कर देते हैं, तो आप इस इडियम को यूज करते हैं। जैसे he is getting under my skin, वो मुझे बहुत ही ज्यादा इरिटेट कर रहा है। he is getting on my nerves, ये भी है। कहते हैं ना he is getting on my nerves, या फिर he is getting under my skin, बहुत ही इरिटेट कर रहा है मुझे, बहुत ज्यादा गुस्सा दिला रहा है।
तो सही क्या हो जाता है? टू फॉल intensely in love with someone, nahi. To cause intense liking in someone, no. To understand someone completely, no. To annoy or irritate someone intensively, किसी को बहुत ही ज्यादा annoy करना, बहुत ही irritate करना, ठीक है. Many hands make light work. Very common, right? Many hands make light work. क्या मतलब होता है? कि सिंपल सा मीनिंग है. अगर आप नहीं भी जानते होंगे तो आप इस लाइन को पढ़ के समझ सकते हैं कि ज्यादा लोग जब काम करते हैं तो काम आसान हो जाता है, राइट. ऑप्शंस आर मेनी पीपल वर्किंग टुगेदर कैन लाइट अ न्यू पाथ. नहीं, नया रास्ता दिखा सकते हैं. दैट इज नॉट व्हाट इट मीन्स. मेनी पीपल हेल्पिंग कैन हेल्प अकॉम्प्लिश अ टास्क क्विकली. यस, कि ज्यादा लोग अगर मिलकर एक काम करें तो वो आसान होता है और जल्दी खत्म होता है, राइट. Many people working together can make work non-serious. ये तो बात हो ही नहीं रही है. Workers light up the work they undertake. ये भी बात नहीं हो रही. So the right answer is option B. ठीक है? A bird in hand is worth two in the bushes. A bird in hand is worth two in the bushes. बहुत ही philosophical idiom है, you can say. Options देखो. What's hidden is always a matter of speculation. What we have is always more valuable than, यहाँ N होना चाहिए, हाँ. What we have is more valuable than what we have a chance of getting. A gift is always better kept close to oneself. या फिर what can happen is always better than what has happened. सही क्या है? A bird in hand is worth two in the bush. A bird in hand is worth two in the bush. यानी कि जो हमारे पास है ना, what we have is better, is more valuable than what we had, what we have the chance of having. ठीक है? यानी कि जो चीज हमारे पास ऑलरेडी है वो ज्यादा कीमती है, बेटर है, ज्यादा वैल्यूएबल है उस चीज से जो हमारे पास हो सकती थी, है ना, what we had the chance of having, right? So option B is your right answer. Now make heavy weather. Make heavy weather, ये जो आप नोटिस करेंगे अगर आप हमारी वीडियोस रेगुलरली देखते हैं तो इनमें से कई सारे इडियम्स ऐसे हैं जो एसएससी सीजीएल में पूछे गए हैं, एसएससी के दूसरे एग्जाम्स में पूछे गए हैं और एनडीए में भी पूछे गए हैं, राइट. वी हैव डन मल्टीपल ऑफ दीज इडियम्स और ये हमने कई बार डिस्कस किया है और कई बार हमने इसका सोल्यूशन देखा है और इनको रिवाइज भी किया है. तो इसीलिए आई कीप सेइंग कि आप एक एग्जाम को लेके बिल्कुल खुद को रिस्ट्रिक्ट नहीं करें, है ना. सारे वीडियोस आप देखो क्योंकि वोकैबुलरी इज द सेम. इडियम्स फ्रेजेस आपके चेंज नहीं होंगे, ग्रामर आपकी चेंज नहीं होगी, लेवल आगे पीछे हो सकता है. इडियम्स तो एक ऐसी चीज है जो इट विल रिमेन द सेम, राइट, हर एग्जाम में. चलो, आई वोंट टेक एनी मोर ऑफ योर टाइम. लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ, मेक हैवी वेदर. मेक हैवी वेदर का मतलब क्या होता है? क्लाउड सीडिंग? नहीं. टू पल्यूट द एयर? नहीं. टू कंप्लेन अबाउट wet and rainy conditions? No. Right answer is D. Unnecessarily create difficulty in dealing with a task. किसी चीज को unnecessarily और ज्यादा मुश्किल बनाना, है ना, और ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करना बिना किसी रीजन के, unnecessarily. ठीक है? Make heavy weather. Unnecessarily create difficulty in dealing with a task. Next is sweep under the carpet. स्वीप अंडर द कार्पेट, ये भी हमने किया है. और भी कुछ इडियम्स वाले हमारे वीडियोस हैं, आप उनको भी देख सकते हैं. मैं एंड स्क्रीन जो होती है वहां पे इन वीडियोस को ऐड कर दूंगी, राइट. सो स्वीप अंडर द कार्पेट का मतलब क्या होता है? हमारे इंडियन हाउस होल्ड में ये बहुत होता है. वी यूजुअली वी वेरी ऑफन ऐसा होता है कि हम किसी टॉपिक को वी जस्ट sweep it under the carpet, right? What does it mean exactly?
Maintain secrecy under any circumstance? No. Hide from general view? Sort of, but not really. Keep a problem under wraps in hope that it will be forgotten. हाँ, कई बार ऐसी प्रॉब्लमैटिक चीजें होती हैं एक फैमिली में जो आप डिस्कस करने आते हैं, बट लोग उसे नजरअंदाज कर देते हैं, और नजरअंदाज करके वो ये इच्छा करते हैं, ये होप करते हैं कि इस चीज को लोग भूल जाएंगे एंड वी विल नेवर टॉक अबाउट इट। कई बार होता है कि किसी चीज के बारे में आप बात करते हैं, पर जनरली लोग उसे नजरअंदाज कर देते हैं और ये सोचते हैं कि अगर अभी बात नहीं की तो इसके बारे में भूल जाएंगे और फिर ये टॉपिक वापस नहीं आएगा। सो दैट इज व्हाट वी कॉल स्वीपिंग अंडर द कार्पेट। सो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। अ पर्पल पैच, अ पर्पल पैच, व्हाट डज इट मीन? अ पर्पल पैच का मतलब होता है किसी के लाइफ में, कहते हैं ना कि एक बहुत अच्छा पीरियड चल रहा है, अगर मेरी लाइफ में कुछ 5 साल मुझे सक्सेस ही सक्सेस मिले, एक के बाद एक मैं अलग अलग चीजें अचीव करूं, राइट? तो लोग कहेंगे अरे यार इसके लिए ये जो 5 साल थे ना, ये जो 5 साल थे वो इसके लिए एक पर्पल पैच थे। ठीक है, एग्जाम ऑप्शंस देखो। अ ब्यूटीफुल वैली ऑफ फ्लावर्स? नहीं। द फाइनल ब्लूम ऑफ द सीजन? नहीं। अ ग्रेट रन ऑफ लक और सक्सेस और फॉर्म? यस। कुछ समय होता है जब आपका लक बहुत अच्छा होता है, आपके साथ होता है, आपको सक्सेस बहुत मिल रहा होता है, तो उस पीरियड को लोग कह देते हैं अ पर्पल पैच। ठीक है। पुट आउट टू pasture, पुट आउट टू pasture का मतलब क्या होता है? पुट आउट टू pasture यानी किसी चीज को अनावश्यक घोषित कर देना, रिडंडेंट, अननेसेसरी। रिडंडेंट मीन्स अननेसेसरी, किसी चीज को अननेसेसरी घोषित कर देना, अनावश्यक कह देना कि अब इसको आपको इस चीज की जरूरत नहीं है। टू पुट आउट टू pasture, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। टू फीड समवन नहीं है, टू डिमिनिश इंपॉर्टेंस नहीं है, टू इंक्यूबेट नहीं, सो टू रिटायर और रेंडर रिडंडेंट। लिसन विथ हाफ एन ईयर? वेरी इजी, लिसन विथ हाफ एन ईयर। कहते हैं ना कि आधे मन से बात सुनी जा रही है, ध्यान दे के कोई नहीं सुन रहा, राइट? नॉट पे फुल अटेंशन? यस। when somebody is not paying full attention, जो आप कह रहे हो उस पर कोई अच्छी तरीके से ध्यान ना दे, तो what are they doing? They are listening with half an ear. Okay, चलिए। Dyed in the wool, dyed in the wool का मतलब क्या होता है? Dyed in the wool, अच्छा ऊन जो होता है, ऊन उसको आप कैसे इमेजिन करते हैं? एक वाइट बॉल होता है, राइट? ऊन अपने ओरिजिनल फॉर्म में वाइट होता है, राइट? इट लुक्स ओल्ड, राइट? डाइड इन द वुल, तो इसका मीनिंग होता है कि अपने जो आपके थॉट्स हैं, अपने जो कन्विक्शंस हैं, लोग उस पे टिके रहते हैं, उसको चेंज नहीं करना चाहते। काफी बूढ़े लोग एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं कि ओल्ड पीपल दे यूजुअली व्हाट डू, दे डोंट चेंज, है ना? अपने बिलीव्स को, अपने कन्विक्शंस को वो चेंज नहीं करना चाहते। जो चीजें जैसे चली आ रही हैं, भले ही वो कितनी ज्यादा ऑर्थोडॉक्स क्यों ना हो, वो उसे वैसे ही समझते हैं और अपने ओपिनियंस जल्दी चेंज नहीं करते, राइट? सो इसको आप रिलेट कर सकते हो इफ यू डोंट रिमेम्बर। आपको अगर मेमोराइज करने में दिक्कत आ रही है, डाइड इन द वुल, वुल इज व्हाइट, व्हाइट लाइक अ बियर्ड, है ना? बूढ़े लोगों की जो व्हाइट बाल होते हैं या फिर व्हाइट बियर्ड होती है, व्हाइट दाढ़ी होती है, उससे रिलेट कर लो, एंड दैट इज हाउ यू कैन मेमोराइज इट। ओके, डाइड इन द वुल, वुल इज नेचुरली इट्स व्हाइट, है ना? व्हाइट है तो ओल्ड पीपल दे हैव व्हाइट हेयर, व्हाइट बियर्ड, है ना? एंड व्हाइट बियर्ड रिजेंबल्स वुल, वुल के जैसा होता है, रिजेंबल करता है उसको। सो ऑप्शंस एक बार देखिए। अनचेंजिंग नोशन बिकॉज ऑफ अ फ्लफी माइंड, फ्लफी माइंड नहीं। अज्यूमिंग अ डिफरेंट कलर नहीं।
Adapting to conditions नहीं. Unchanging, yes, unchanging and firm in belief and conviction. एग्जाम्पल मैंने ओल्ड लोगों का दिया है, सिर्फ एग्जाम्पल दिया है, ठीक है. इसका मतलब होता ये नहीं है कि हाँ ओल्ड लोग ही हैं जो अपने कन्विक्शंस से चले आ रहे हैं. मैंने वुल है तो मैंने एग्जाम्पल दिए ताकि आप इसको याद रख सको, ठीक है, ताकि ये आपके लिए इजी बन जाए. तो डाइड इन वुल का मतलब होता है somebody unchanging and firm in belief and conviction. कोई अपने बिलीफ को, अपने विचारों को, अपने कन्विक्शंस को उन पे बिल्कुल टिका रहता है, डटा रहता है और उन्हें चेंज नहीं करता, ठीक है. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी. चलो, लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई. लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई का मतलब क्या होता है? लेट्स लुक एट आवर ऑप्शंस. लेट थिंग्स रिमेन एज दे आर बिकॉज ऑफ लेजीनेस, नहीं. Not interfere in situations where interference may exacerbate matters. यानी कि उन सिचुएशन में इंटरफियर ना करना जहां पे आप इंटरफियर करेंगे तो बात का बतंगड़ बन सकता है, चीजें एस्केलेट कर सकती हैं, राइट. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी. लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, ठीक है. नॉट स्ट्रोक अ डेंजरस सिचुएशन, ये नहीं है. लाई अबाउट द पास्ट, नो. Not interfere in situations when interference may exacerbate. One second. Not let things remain as they are because of laziness. ये तो नहीं होगा. Not stoke a dangerous situation. हाँ नहीं, ठीक है. Option B is the right answer. ठीक है. A stitch in time saves nine. A stitch in time. A stitch in time saves nine. सही क्या है बताइए, ऑप्शंस आपके हैं. Tying up complex matters with clever maneuvers, poking at something repeatedly to rescue a situation, making unlikely connections among disparate subjects, या फिर timely addressal of a problem prevents future, ये क्या है, exacerbation यानी escalation of the same. चलिए बताइए. A stitch in time saves nine. कहते हैं ना कि समय पे कोई चीज कर लो तो बेटर है, राइट. आप प्रिकॉशन समय पे ले लें ताकि बाद में आपको कोई प्रॉब्लम ना झेलनी पड़े. A stitch in time saves nine. तो precaution is better than cure, right? So टाइमली एड्रेसल, किसी चीज को समय पे एड्रेस करना या उसे देख लेना, उसको उसकी परेशानी का हल निकाल लेना इज बेटर, है ना. एंड प्रिवेंट्स फ्यूचर एक्सैसरबेशन. एक्सैसरबेशन बाद में जो आपको प्रॉब्लम होगी, चीजें बढ़ सकती हैं, एक्सकेलेट कर सकती हैं, उससे बेटर है कि आप टाइम पे उसे ठीक कर लें, है ना. फाइट फायर विथ फायर. Fight fire with fire. क्या है इसका मतलब? Use the same force or strategy of one's opponent to counter them. Use incendiary tactics to destroy by fire. नहीं. Add fuel to further escalate a fiery situation. No. Scorch one's opponent with a barrage of firing. नहीं. Fight फायर विथ फायर का मतलब होता है सामने वाला जितना ज्यादा पावरफुल है, जितना ज्यादा स्ट्रेंथ रखता है या जो भी चीजें यूज कर रहा है इन दैट फाइट, आप भी उतने ही स्ट्रेंथ के साथ, उतने ही फोर्स के साथ उसके साथ सामना कर रहे हैं. टू यूज द सेम फोर्स और स्ट्रैटेजी ऑफ वंस ओपोनेंट. ठीक है, आपका कोई ओपोनेंट है, अगर वो फोर्स यूज कर रहा है तो आप भी बिल्कुल उसी लेवल का फोर्स उसको यूज करके उसको काउंटर करेंगे. ठीक है. फाइट फायर विथ फायर. स्ट्रेट एंड नैरो. स्ट्रेट एंड नैरो, व्हाट डज इट मीन? बी एक्सेसिवली केयरफुल, बहुत ही ज्यादा केयरफुल होना. ऑनेस्ट एंड मॉरली एक्सेप्टेबल वे ऑफ बीइंग. फॉलो द स्ट्रेट पाथ डिफाइंड बाय सोसाइटी, या फिर नॉट टू डेविएट फ्रॉम वंस गोल. क्या होगा? डेविएट का मतलब इधर उधर जाना, राइट. सो
स्ट्रेट एंड नैरो का मतलब होता है बिल्कुल सीधी सीधी बातें करना, बिल्कुल मॉरली राइट होना, ठीक है। बिल्कुल सीधी बात, बिल्कुल मॉरली राइट, बिल्कुल सब कुछ सही। ऑनेस्ट एंड मॉरली एक्सेप्टेबल वे ऑफ बीइंग, ठीक है। आप जैसे हो, बिल्कुल ऑनेस्ट हो, बिल्कुल मॉरली करेक्ट हो, ठीक है, नैतिक हो, उसे हम कहते हैं स्ट्रेट एंड नैरो। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। चलिए, someone's ears are burning, someone's ears are burning का मतलब क्या होता है? कान में जलन हो रही है? नहीं। The feeling when someone thinks others are talking about them. Yes. जब आपको लगता है कि सामने वाला आपके बारे में बात कर रहा है। ऐसा कई बार होता है कि हम कहीं खड़े होते हैं और कहीं से बात करने की आवाज आती है, तो हमें लगता है कि शायद ये हमारे बारे में बात कर रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं someone's ears are burning। चलिए, टर्न वंस स्टमक, टर्न वंस स्टमक क्या मतलब होता है? जब आपको बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं बहुत ही नॉशस एक फीलिंग है, आपको लगे कि अभी आप शायद वॉमिट कर देंगे, या फिर आपको अच्छा नहीं फील हो रहा है, बहुत कहते हैं ना मन खराब हो जाना, बिल्कुल उस टाइप की जो फीलिंग होती है। ऑप्शंस देखिए, बीइंग nauseated by something or someone, being plagued by a stomach upset, नहीं, unable to cope up with the changes, या फिर switch sides while asleep। तो आपने देखा होगा कि कई बार कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अगर सामने वाले को प्यूक करते हुए देख लें या फिर वॉमिट करते हुए देख लें, तो उनको भी बहुत ही ज्यादा नॉशस फीलिंग होने लगता है, उनको भी लगता है कि शायद वो वॉमिट कर देंगे, राइट। तो उनका क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग विद देम, द स्टमक इज टर्निंग, है ना, ठीक है। सो इसी सिचुएशन में हम इस इडियम को यूज करते हैं, टर्न वंस स्टमक, यानी कि बीइंग नॉजिएटेड बाय समथिंग और समवन। चलिए, द वर्ल्ड इज योर ऑयस्टर, इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल idiom and also a very beautiful quote जो लोग यूज करते हैं। The world is your oyster मतलब देखिए, you have all the opportunity to obtain what you wish from life, या फिर life is a precious gift, life is a puzzle you cannot ever unravel, या फिर the world will dazzle you if you are not careful। क्या होगा? ऑयस्टर देखा है? ऑयस्टर के अंदर से मोतियां निकलती हैं, राइट। तो ये बोला जा रहा है कि द वर्ल्ड इज योर ऑयस्टर, यानी कि आपका जो लाइफ है उसके साथ आप कुछ भी कर सकते हैं, यू कैन क्रिएट काउंटलेस अपॉर्चुनिटीज फॉर योर सेल्फ, है ना। यू हैव ऑल द अपॉर्चुनिटी टू ऑब्टेन व्हाट यू विश फ्रॉम लाइफ। आपको अपने लाइफ में जो भी चीजें चाहिए, वर्ल्ड आपका ऑयस्टर है, आप यू कैन गो ग्रैब दोज अपॉर्चुनिटीज, और आपको जो भी चीज लाइफ में चाहिए आप उसको पॉसिबल कर सकते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कास्ट वंस ब्रेड अपॉन द waters क्या मतलब होता है? टू डाइल्यूट वंस intentions, to do good without seeking reward, to while away one's time in unfruitful activity, या फिर to misdirect one's efforts in life। To cast one's bread upon the waters क्या मीनिंग है इसका? इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे, और आप मुझे कमेंट्स में ये भी बताएंगे कि आपके कितने इडियम्स सही हुए, कितने इडियम्स का मीनिंग आपने सही आंसर किया। एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आज के हमारे जो सारे इडियम्स और फ्रेजेस थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं, 2025 में पेपर 1 और पेपर 2 में पूछे गए हैं। कमेंट्स में बताना कि वीडियो कैसा लगा, कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है, एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।